जय हिंद। होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन और पेस्ट स्पेशल के सभी ऑप्शन के बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज हम समझेंगे होम टैब के फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट ऑप्शन के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को। सबसे पहले बता दें, एमएस एक्सेल के फ़ॉन्ट ऑप्शन एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ऑप्शन के जैसा ही होता है। लाइव सेशन में एमएस वर्ड क्लास 2 के वीडियो में जाकर पूरे डिटेल के साथ समझ सकते हैं। फिर भी हम आपको फ़ॉन्ट ऑप्शन शॉर्ट में समझा देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। तो चलिए उसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल टाइप करते हैं डीसी क्लास। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप कर दिए। अब हम समझेंगे, कोई भी डेटा अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सिंपल है, जिस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है उस सेल में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये सिलेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि जैसे कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट का क्या बढ़ाते हैं तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ होगा और ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ होगा और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने सेल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको हम क्लास 2 में बता दिए थे। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसका जो भी टाइप किया हुआ है उसका फ़ॉन्ट नेम बदल सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हम फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो उस फ़ॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद जस्ट हम इससे बोल्ड कर सकते हैं, इससे इटालिक कर सकते हैं, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है बॉर्डर। उससे पहले हम आपको यहाँ बता दें, आप किसी सेल में यहाँ से कलर फिल करने के लिए इस पर क्लिक करके आपको जो भी कलर लेना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस टेक्स्ट ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये सभी को जानकारी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि फ़ॉन्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बॉर्डर ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर ऑप्शन यूज होता है वो 3 बॉर्डर ज़्यादातर यूज होते हैं। बाकी बात सभी बॉर्डर हम उस एमएस वर्ड के क्लास 2 में बता दिए। पूरे एक बॉर्डर आपको वहाँ पे समझाए हुए, तो आप वहाँ से देख ले। यहाँ जो यूज होता है हम उसका बता देते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि जैसे आपको कोई डेटा टाइप करना है तो सबसे पहले आपको हम बताए थे डेटा अरेंज करने के क्लास में कि सबसे पहले आपको बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको जितना में बॉर्डर चाहिए उतना सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ जाने के बाद सिंपल ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो आप जो भी डेटा टाइप करेंगे, जितना रेंज में आपको डेटा टाइप करना रहेगा उस सब में बॉर्डर लग कर आ जाएगा। सिंपल है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी सेल का बॉर्डर हटाना है तो उस सेल में आपको सिंपल क्लिक करके बॉर्डर को हटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ से बॉर्डर को, यहाँ से इस प्रकार से बॉर्डर को हटा देना है। तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। नो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए इसमें ऊपर से आउटसाइड बॉर्डर रहना चाहिए, तो इसको वापस फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 3 बॉर्डर का ज़्यादा यूज होगा। एक आपका यूज होगा ऑल बॉर्डर का, और एक यूज होगा जहाँ पे बॉर्डर हटाना रहेगा तो नो बॉर्डर का, और एक होगा आउटसाइड बॉर्डर का। यही 3 यूज एक्सेल में ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो चलिए अलाइनमेंट को यहाँ पे देखते हैं। अलाइनमेंट में पहले कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अलाइनमेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्स्ट के बारे में ये जो ऑप्शंस अलाइनमेंट टेक्स्ट दिए गए हैं, जैसे कि अलाइनमेंट में एमएस वर्ड में यहाँ पे 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पे 6 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये सबको पता है कि ये राइट साइड होता है, ये सेंटर होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। जैसे देखिए हम इस टेक्स्ट के बारे में समझेंगे। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे साइज छोटा कर लिया, अंडरलाइन को यहाँ से हटा दिए। अब समझेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड टेक्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। आपको सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरे सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पूरे बीचों बीच में चाहिए, मिडिल में, तो यहाँ पे देखिए उसके लिए 3 ऑप्शंस और दिए गए हैं। देखिए अभी आपका जो क्लिक है वो बॉटम अलाइन पे क्लिक है तो इसलिए सबसे नीचे में है। आप जब यहाँ पे मिडिल वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, और उसी हिसाब से यहाँ पे जब आप टॉप वाले पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप में चला जाएगा। तो हमारा जो पहला था वो 3 ही था कि आप यहाँ से राइट साइड, लेफ्ट साइड और सेंटर रख सकते थे। अब एक्सेल में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को सेल के मिडिल में भी रख सकते हैं, टॉप में भी रख सकते हैं और डाउन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया जा सकता है।
अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन से दिया गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से पहले हम आपको दो ऑप्शन यहीं पे बता दें जो कि आपको पता है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये भी एमएस वर्ड में यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पे भी सेम यूज होगा। जैसे कि देखिए, डिक्रीज करेंगे तो आपका टेक्स्ट किधर जाएगा, तो यहाँ पे ये डिक्रीज यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये राइट साइड में थोड़ा थोड़ा घसकेगा, उसी हिसाब से आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा यूज सेम होता है जैसे एमएस वर्ड में होता है। अब हम इसको प्रॉपर वे से सेंटर में कर लेते हैं। अब अगला ऑप्शन समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, वहाँ से चल के समझते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जैसे कि ओरिएंटेशन में क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ओरिएंटेशन में अलग अलग एंगल से ये टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए दिया गया है। जैसे कि देखिए, पहला क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज है, दूसरा क्लॉकवाइज है। टेक्स्ट को यहाँ पे वर्टिकल रूप में, रोटेट अप रूप में और डाउन के स्टाइल में, मतलब इतने स्टाइल में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम टेक्स्ट यहाँ पे बनाते हैं तो सिंपल हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से टाइप रहता है, और जब उसको अगर कोई दूसरे डायरेक्शन में ले जाना है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दूसरे यहाँ पे सेकेंड सेल में क्या टाइप किए हुए, नेम टाइप किए हुए, इसको हम किसी डायरेक्शन देना चाहते थे। यहाँ फर्स्ट वाला एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। देन उसके बाद अगला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्लॉकवाइज ऐसे टेक्स्ट आपका यहाँ पे घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं तो ये है वर्टिकल टेक्स्ट। उससे पहले हम आपको ये दो ऑप्शन बता देते हैं। जैसे रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। देन उसके बाद अगर आप ये डाउन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि यहाँ पे हम एक और समझाने के लिए यहाँ पे अलग से हम कोर्स टाइप किए हुए हैं। यहाँ पे समझते हैं कि जब हम वर्टिकल टेक्स्ट करते हैं तो किस प्रकार से हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब कोई आप डेटा बना रहे हैं और डेटा के हेडिंग बना रहे हैं या डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो उस समय आपको अगर कोई टेक्स्ट डायरेक्शन को इस प्रकार से मतलब घुमा के रखना है तो आप उस स्थिति में यूज़ कर सकते हैं ओरिएंटेशन ऑप्शन। तो चलिए, आप ओरिएंटेशन ऑप्शन भी समझ गए होइएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जब आप ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन भी मिलता है देखने के लिए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ओरिएंटेशन का यहाँ पे क्या दिया गया है, तो डिग्री दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि मान लीजिए हमको इतना ही रखना है तो आप हिसाब से एंगल सेट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा। तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑप्शन पूरा के पूरा समझ गए, सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास रैप टेक्स्ट। तो चलिए, इसको समझने के लिए भी हम कुछ यहाँ पे डेटा बनाए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे रैप टेक्स्ट से होता क्या है, तो पहले समझिए रैप टेक्स्ट करता क्या है। तो रैप टेक्स्ट किसी भी डाटा को एक ही सेल में अरेंज करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे समझेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे प्रिंस रूपानी टाइप किया गया है, तो आपको मान लीजिए ये डेटा छोटा है तो इसी सेल में रखना है, तो आप इसका क्या कर सकते थे, कॉलम को इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम का यहाँ से हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, या आपको मान लीजिए कि एक ही सेल में मतलब कि इतना ही कॉलम में इसी सेल में इसको अरेंज करना है, तो उस स्थिति में आपको करना होगा यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिंस रूपानी को हम सिलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद रैप टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यह एक ही सेल में अरेंज हो गया। तो क्लियर है, यहाँ पे समझ गए कि एक ही टेक्स्ट में डेटा को अरेंज करने के लिए सिंपल कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो रैप टेक्स्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जैसे दीपक कंप्यूटर क्लास लिखे हैं तो ये दूसरे सेल में चला गया। हम चाहते हैं कि इसी सेल में यह अरेंज हो जाए, न कि यहाँ पर हम क्लिक जब करेंगे तो ये इतना बड़ा सेल हो जा रहा है, लेकिन हमको इतना ही बड़ा साइज में डेटा को रखना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम उस समय यूज़ करेंगे और रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा एक ही सेल में डेटा अरेंज हो गया। तो आप समझ गए कि किसी भी डेटा को एक ही सेल में अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्लिक करेंगे तो सिंपल एक ही सेल में ये डेटा अरेंज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे, अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर को समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि मर्ज एंड सेंटर में कौन कौन से ऑप्शन
ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो मर्ज एंड सेंटर में दिया गया है पहला मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। तो यहाँ पे समझेंगे सबका एक एक करके यूज क्या होता है। ये ऑप्शन और यहाँ पे जो हम आपको एक ऑप्शन बताए हैं, कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ये आप कोई भी डेटा बनाएंगे तो बार बार यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए वो तो समझ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप समझिए मर्ज एंड सेंटर में क्या क्या यूज कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए पहले ऑप्शन समझते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ सेलों में क्या करते हैं, सिलेक्ट करके बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ सेल को सिलेक्ट कर लिए, देन इस बार हम बॉर्डर जो अप्लाई करने वाले हैं वो है ऑल बॉर्डर। तो हम यहाँ पे बॉर्डर में चलेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये सेल में ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि मर्ज एंड सेंटर का काम क्या है। तो आपको कोई भी डेटा यहाँ पे मान लीजिए कि टाइप कर रहे हैं तो वो डेटा आपको ये पूरे यहाँ पर जितने यहाँ पे जो 1 2 3 4 सेल में आप क्या किए, बॉर्डर लगाए, ये चारों सेल आपस में एक हो जाए, मर्ज हो जाए। तो उस स्थिति में इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चलेंगे और क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पर। जैसे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पूरा के पूरा सेल आपस में मर्ज हो गया, आपस में मिल गया है। ठीक है, और कोई भी डेटा टाइप करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर है तो ये बीच से टाइप होगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे DC क्लास, तो आप देखिएगा ये डेटा बीचों बीच से टाइप हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमको इस प्रकार से सेल को मर्ज करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर में, तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा ये मर्ज आ जाएगा। तो जब आप डेटा को बनाएंगे तो उस समय आपको इस प्रकार से सेल को मर्ज करने के लिए जरूरत पड़ेगा। अब समझते हैं अगला मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस को समझने के लिए हम ये डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो पहले ये ऑल बॉर्डर लग गया। अब समझते हैं मर्ज अक्रॉस का क्या यूज है। तो देखिए मर्ज अक्रॉस का यूज है कि बार बार आपको मान लीजिए कोई भी डेटा बना रहे हैं उसमें कुछ सेल को इस प्रकार से मर्ज करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम पहला सेल यहाँ पे ऊपर वाले 4 सेल को सिलेक्ट कर लिए, देन उसके बाद गए और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दिए। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किए तो ये जैसे मर्ज एंड सेंटर में हुआ था उसी प्रकार से यहाँ भी मर्ज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है चलिए समझते हैं। देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार से हो गया। उसी हिसाब से मर्ज एंड सेंटर का भी यूज करते हैं तो यहाँ पे सेम टू सेम डेटा, यहाँ पे सेम टू सेम सेल मर्ज होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे नीचे समझेंगे, नीचे वाले सेल से जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ इस दोनों को सिलेक्ट कर लिए, ऊपर और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लिए, देन उसके बाद अगर आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं ये दोनों आपस में एक बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना था कि बार बार हमको मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और यहाँ पे बॉर्डर को बढ़ा लेते हैं। जैसे बॉर्डर को हम बढ़ा लिए, अब यहाँ पे समझेंगे कि बार बार हमको मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको सेल को बार बार क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंगल अगर मर्ज करते जा रहे हैं, सिंगल मर्ज करते जा रहे हैं तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं मर्ज अक्रॉस। देखिए मर्ज अक्रॉस से क्या होगा कि आपको जहाँ तक आपको चाहिए डेटा, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कुछ बॉर्डर फिर से बढ़ा लेते हैं, जहाँ तक आपको बार बार इस प्रकार से मर्ज चाहिए, ये पूरा एक नहीं चाहिए। अगर आप चलते हैं मर्ज सेंटर में, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे पूरा के पूरा एक ही बारे में सेल एक बन जाएगा। लेकिन हमको बार बार ऐसे चाहिए, मर्ज होकर आना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक सेल बन गया है, सब अपने आप में पूरे कॉलम जो था वो मर्ज हो गया है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट था कि मर्ज एंड सेंटर जितना सेलेक्ट किए रहेगा सभी सेल को एक बना देगा और मर्ज अक्रॉस आपको एक सेल बनाकर दे देगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे समझते हैं यहाँ पे मर्ज सेल। तो चलिए यहाँ पे मर्ज सेल ऑप्शन है, तो मर्ज सेल भी मर्ज एंड सेंटर की तरह ही काम करता है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर कुछ अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ बॉर्डर अप्लाई कर लिए हैं। देन उसके बाद हम कर लिए यहाँ से सेलेक्ट, पहले सिंपल ये सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ चलते हैं और मर्ज कहाँ गया, मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सेल आपस में एक हो गया। अब उसी प्रकार से मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक इतने सेल को सिलेक्ट कर लिए, देन उसके बाद हम चलेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेल आपस में एक बन गया। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे मर्ज एंड सेंटर, उसी प्रकार से मर्ज सेल दिया गया है। मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा कि अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते तो कोई डेटा डायरेक्ट सेंटर में टाइप होना स्टार्ट होगा जब वो सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज सेल में कोई डेटा वो बीच में मतलब सेंटर में नहीं होगा, वो साइड से टाइप होगा।
यही दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों सेम काम करता है, बस डेटा टाइप करने का अलग अलग यहाँ पे अलाइनमेंट का डिफरेंट हो जाता है। तो आप समझ गए दोनों का क्या रूल है। अब आगे देखते हैं, अगला है मर्ज अनमर्ज सेल। तो देखिए अनमर्ज सेल में मान लीजिए कि हमने कोई भी कहीं भी डेटा जब हम कहीं सेल को मर्ज किए तो हमारा सेल वहाँ पे गलत मर्ज हो गया, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मर्ज किए हुए सेल को हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए क्लिक करेंगे अनमर्ज सेल पे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका वापस ये जो सेल जितना भी मर्ज किया गया था ये आ गया। तो आप जहाँ भी मर्ज किया अगर वहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अनमर्ज सेल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल वापस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए कौन सा ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का पूरे ऑप्शन एक एक करके क्लियर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।